एवरीबॉडी। सो क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीडी 2026 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम बाकी है एग्जाम के लिए। जहाँ पे एग्जाम जैसे जैसे पास आते जा रही है, मन में ये सवाल आते आ रहा है कि कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं, कौन से स्टडी मटेरियल को रेफर करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, और इतने कम समय में क्या ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाएगी या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है गाइस इस वीडियो में है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही मस्त टिप मैं आपको देने वाली हूँ जो टॉपर्स भी यूज करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद एनीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम डेट्स को जानना। तो अगर आप लोग 3 ईयर एलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन अपियर कर सकते हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम 1 एंड 2 अप्रैल को है। एंड अगर आप लोग 5 ईयर एलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो आप आफ्टर 12th अपियर कर सकते हो, तो उसकी एग्जाम जो है ये 8 मई को है। अब पेपर कैसा होता है ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए अगर सही गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए गाइस, सीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो धुरंधर बैच के थ्रू 5 फरवरी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आपके ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स होंगे। घर बैठे बैठे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और ये लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। पढ़ने के लिए ई बुक्स मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर वीडियोस, सारे डाउट्स जो है ये लाइव क्लास में ही सॉल्व किए जाएंगे। 5 डेज का ब्रह्मास्त्र बैच रिवीजन के लिए, एंड साथ ही साथ आपको करंट अफेयर ई मैगजीन भी मिलेगी। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट से अपना कोर्स जो है ये ज्वाइन कर लीजिए। और जो स्ट्रैटेजी भी मैं बता रही हूँ, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है इसी कोर्स में क्या की जाएगी, यूज की जाएगी। बिकॉज आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स देंगे। तो गाइस देखिए, अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेके, तो 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, 24 मार्क्स का। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपके लीगल कंसेप्ट टेस्ट होंगे, साथ ही साथ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लीगल वर्ड्स, टर्म्स, मैगजीन्स, जो लैटिन वर्ड्स भी हो सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। जीके करंट अफेयर्स में आप लोगों को स्टैटिक जीके जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, एंड करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 1 ईयर पूछा जाता है। ये 32 मार्क्स कैरी करेगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में अगेन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज जैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। एंड इंग्लिश से टोटल आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड इंग्लिश में अगर हम देखें तो 2 RC दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इसके अलावा आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस एंड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वोकैब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स पे। तो पूरा पेपर आपका 120 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टाइम आपको मिलेगा सिर्फ 120 मिनट का इसको सॉल्व करने के लिए। 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में भी सिमिलर पैटर्न होती है, सिर्फ इसमें मैथ्स सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो बेसिक 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पूछा जाता है। इसके लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी। अब देखिए, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक है आप लोगों का, वीक 1 to 4, ये आपका फाउंडेशन बिल्डिंग वीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बेसिक्स को समझ लेना। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं समझते कि कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैसे कंसेप्ट क्लियर है वो तो टेस्ट किया ही जाएगा। साथ ही साथ आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, एंजाइटी को कैसे हैंडल कर सकते हो, प्रेशर जो एग्जाम का होता है उसे कैसे हैंडल कर सकते हो, ये भी टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ने में, समझने में, इंटरप्रेट करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। एंड साथ ही साथ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जैसे सेक्शन से जब हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। और लीगल और जीके ये दोनों ही वास्ट टॉपिक्स हो जाते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग से सही डायरेक्शन से पढ़ना इसके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट फिर आपका जो वीक 5 और 6 होगा, यहाँ पे आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करोगे। बिकॉज देखिए रिवीजन एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर बन जाता है। एक गोल्ड को भी पॉलिशिंग की जरूरत होती है। सिमिलरली जो आपने पढ़ाई की है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो तकलीफ है। और रिवीजन करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने वीकर एरियाज पे फोकस कर सकते हो। पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना जरूरी है। ये पास्ट ईयर के पेपर भी बीएड केयर ऐप में अवेलेबल है, तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए। साथ ही साथ डेली जीके अपडेट, वीकली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, जहाँ पे वीकली करंट अफेयर वीडियोस आपको बीएड केयर ऐप में मिल जाएंगे। उसके बाद आता है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उसे गो थ्रू भी करना है, ताकि अगर कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग मार्क किए हो तो उसे रेक्टिफाई कर सको। वीकर एरियाज जो है इसे टेस्टिफाई करना है, अलग अलग फॉर्मूलाइज को रिवाइज करना होगा, स्ट्रैटेजीज जो है ये बनानी होगी, वोकैबलरीज को स्ट्रॉन्ग करना होगा, लीगल मैगजीन्स का रिविजन करना होगा। ये सारी चीजों के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि आप सेल्फ स्टडी जो है ये कर सको। और फिर तो आपका टाइम आ जाएगा एग्जाम का। और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मैंने आपको प्लान बताया, ये कवर हो जाएंगी धुरंधर बैच से। सो ये बैच गाइस स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी, 7:30 to 9 PM आपका लेक्चर होगा। बिना कोई देरी से फटाफट से आपको इस बैच को जो है ज्वाइन कर लेना है, एंड अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर लेनी है। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड विद बी